नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित धामपुर की, जहां विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता ठाकुर आदित्य सिंह ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट का पुनः सत्यापन कराने की मांग के संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ठाकुर आदित्य सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। आज मैं निर्वाचन आयोग में हुई छेड़छाड़ को लेकर आपके बीच आपके माध्यम से जनता को कुछ तथ्यों के साथ अवगत कराना चाहता हूं। पुरानी सरकारों से निर्वाचन आयोग ने और वहां बैठे बीएलओ और अधिकारी गणों ने लगातार वोटों को जो संख्या होती है उसमें छेड़छाड़ कर वोट आईडी बनवाई। एक ही बूथ पर लगभग 10 लोगों के नाम डबल वोट बने हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं बूथ संख्या 173/179, 513, 514 ये ऋषिराज हैं, जिनका वोट संख्या इसमें बना हुआ है। मैं आपको इसके माध्यम से दिखा देता हूं और इसमें साफ लिखा है कि एक ही बूथ पे 2 आदमी नहीं हो सकते। ये है, ये दोनों आपके पास में है, मैं आपको इसकी फोटो दे दूंगा। उसी प्रकार 63 और 664 एक व्यक्ति का नाम है 63 नंबर पर, उसी का दूसरा वोट 614 नंबर है। उसी प्रकार 901 अंजू रानी सनोब नरेश हैं, उसी का नाम द्वारा जो है 37 नंबर पे आ जाता है। फिर उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 777 का एक बूथ वोट होता है, वही वोट दूसरा 789 का हो जाता है। लगभग कितने वोट बढ़े? ये लगभग अभी मेरे पास में जो मैंने स्टडी किया है, लगभग मेरे पास में एक ही गांव के लगभग 10 वोट मेरे पास में अभी आए हैं और आगे जैसे जैसे मेरे पास आएंगे वो मैं आपको अवगत कराऊंगा। कौन से गांव के हैं? ये अभी मेरे पास में जो है बूथ संख्या अल्लाहपुर, हाँ सॉरी अल्लाहपुर के हैं, अल्लाहपुर के ये हैं। तो ये मेरे पास आए हैं। मैं इसकी अल्लाहपुर तो ब्लॉक है ना भैया, अल्लाहपुर गांव भी है। मैं इसकी सरकार से और यहाँ के जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारीगण हैं उनसे मांग करता हूँ कि ये इसकी जांच करें और जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आए वो जनता के बीच में रखें। इनके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? इसके लिए मैं सबसे पहले दोषी मानता हूं जो व्यक्ति पिछली सरकारों में थे, वो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी है। पिछली सरकार के लोग थे जो सरकार में बैठे थे, सत्ता संरक्षण में बैठे थे, वो लोग दोषी। ये फर्जी वोटों की जानकारी आपको कब हुई? ये मुझे अभी 3 दिन में, चूंकि मैं भी विधानसभा की अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने जब इसकी डिटेल्स निकलवाई तो मुझे ये सब चीज़ें निकल के सामने मेरे पास में आई। तो अभी 3 दिन पहले मेरे पास में ये चीज़ें आई हैं, तो लगभग अभी और मैं देख रहा हूँ और भी चीज़ें मेरे पास आएंगी, मैं आपके माध्यम से उन चीज़ों को बताता रहूँगा। क्या आपने प्रशासन को इसके लिए अवगत कराया? नहीं, मैं अभी तक अवगत इसलिए नहीं कराया। मैं रात में दिल्ली से रात लौटा हूँ, देर रात लौटा हूँ, 4 बजे मैं यहाँ पहुँचा था सुबह। तो मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने सोचा कि सबसे पहले प्रेस के माध्यम से बताता हूँ, उसके बाद में अधिकारीगण को भी अवगत करा दूंगा। आपके माध्यम से आपका अधिकारीगण भी देख पाएंगे कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उप जिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 1 नवंबर से 31 नवंबर तक चुनाव आयोग का एक विशेष अभियान चल रहा था कि जो नए उसमें मतदाताओं के बढ़ाने के लिए, तो उसी के क्रम में हम लोग 1 तारीख से बीएलओ घर घर गए हैं और बूथ डे पे अपने बूथ पे बैठे थे। तो जो भी फॉर्म इकट्ठा किए बीएलओ ने, प्रारूप 6, 7, 8, 8A, वो सब तहसील में जमा करे जा रहे थे उनके द्वारा। और ये फिर चुनाव आयोग के द्वारा 31 के बाद में 5 तारीख तक और बढ़ा दिया गया, इसको 5 दिसंबर तक हो गया है। तो 5 तारीख को हम लोगों ने जितने भी फॉर्म बीएलओ से प्राप्त हुए थे, सब हम लोगों ने उनको वहाँ पे रिसीव करके उनकी फीडिंग का काम हम लोग लगभग हम लोगों का पूरा हो गया है।
5 तारीख के बाद में कोई भी फॉर्म हम लोग नया फॉर्म नहीं ले रहे हैं किसी के लिए भी, क्योंकि जब अभियान का समय था उसके बाद हम लोगों ने करके वो चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है कि हमारे इतने फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इसके अंदर प्रारूप 6 होता है जैसे नाम बढ़ाने का, ना प्रारूप 7 होता है डिलीशन के लिए। डिलीशन के लिए जैसे कुछ लोगों के मन में शंकाएं थी, तो डिलीशन में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि वो डिलीशन में सबसे ज़रूरी होता है उस व्यक्ति को नोटिस देना। 1 हफ्ते का उसको नोटिस दिया जाता है और वो भी जो नोटिस जारी किया जाता है वो चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि वो डाक के माध्यम से जाएगा। तो उसको हम लोग उसको वहाँ पे हमारे भी करीब 3600-3700 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उनके से हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया है उसको, और उसका नोटिस हमने जारी कर रहे हैं। वो भी डाक के माध्यम से करेंगे। व्यक्ति को प्रॉपर हमें समय दिया जाएगा उसको सुनवाई करने का। ये भी फॉर्म हमें जो BLO के माध्यम से प्राप्त हुए, BLO ने जाँच की है, कोई मृतक हो गया है, कोई शिफ्टेड हो गया है, या किसी लड़की की शादी हो गई है, या किसी का डबल वोट बना हुआ है, तो BLO ने एक हमें सूची बना के दी है, जांच करके रिपोर्ट लगा के दिया है। उन्हीं पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसके अंदर, और बाकायदा सबको नोटिस देके हम लोग नाम डिलीशन की कार्रवाई आगे सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।